यही अभी मुक्तेश्वरानंद जी, जब इनको अडानी के घर पर बुलाया गया, अडानी के घर पर बुलाकर इनका स्वागत किया गया, तब तक ये शंकराचार्य थे। फिर प्रधानमंत्री इनके आगे नतमस्तक हुए, प्रधानमंत्री ने अपना सर इनके आगे झुकाया, तब तक भी ये शंकराचार्य थे। लेकिन जैसे ही इन्होंने गौकशी के मुद्दे को उठाया, इन्होंने गौ हत्या के मुद्दे को उठाया और इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के यानी भाजपा के राज में जो गौ मांस का जो निर्यात है वो बड़ा है और गौ मांस पर प्रतिबंध लगाया जाए और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी में खलबली उठनी शुरू हो गई। तभी से ये शंकराचार्य जी जो हैं, शंकराचार्य जी नहीं रहे। एक बात आप मुझे बताइए, जिस देश के अंदर देश की आधी आबादी इस बात की गुहार लगाती हो कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, तो आखिर जब आप ये कहते हैं कि हमारी ये जो सरकार है ये हिंदुत्व की सरकार है, तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित होने से कौन रोक रहा है? क्या अब भी नेहरू जी रोक रहे हैं? और वो लोग जो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, पूरा देश जानता है उनको, वो नफरती लोगों को पूरा देश जानता है, जो नफरती लोग पूरे देश में गाय के नाम पर अपनी एफबी को चलाते हैं और अपना घर चलाते हैं, वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़, जाहिल और गवार लोग जो अपनी रोजी रोटी उस फेसबुक और यूट्यूब से चलाते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं और उनसे पूछना भी चाहता हूं कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने जब गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात करी, जब उन्होंने गौ मांस पर प्रतिबंध लगाने की बात करी, तो आप लोगों के मुंह क्यों बंद हो गए? क्योंकि आप लोग भाजपा के फर्जी हिंदू हो। आप लोग हिंदू नहीं, आप भाजपा के हिंदू हो। और भारतीय जनता पार्टी के राज में जब गाय को राष्ट्रीय पशु नहीं घोषित किया जा रहा, तो आपको लग रहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा? ये लोग ऐसे लोग हैं जो फेसबुक पर गाय के नाम पर अपनी रोजी रोटी चमकाते हैं और वही दूसरी ओर देश और समाज को बांटने का काम करते हैं। कभी ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी करते हैं, तो कभी इनकी टिप्पणी जो होती है वो गौतम बुद्ध पर होती है, क्योंकि ये अनपढ़, जाहिल और गवार लोग हैं। ये बाबा साहब के संविधान की ताकत नहीं जानते और जब इन्हें कुछ नहीं मिलता तो घूम फिरकर ये अपनी रोजी रोटी को चमकाने के लिए गौ के नाम पर आ जाते हैं। आप इनको सड़कों पर घूमते हुए देखते होंगे कि कभी किसी ट्रक के आगे कुछ फेंक कर ट्रक को रोक रहे हैं, लेकिन इन्हें वो ऑफिशियल बूचड़ खाने जिनका लाइसेंस सरकार ने उनको दे रखा है, उन बूचड़ खानों पर जाने की इनकी कोई हिम्मत नहीं है। मजाल है कि ये भाजपा के हिंदू, ये भारतीय जनता पार्टी के हिंदू एक बार भी प्रधानमंत्री से ये सवाल कर लें कि आपकी राज्य में सरकार है गोवा में, वहां गाय क्यों कट रही है, वहां गौ को क्यों काटा जा रहा है? आपकी सरकार उन तमाम राज्यों में है जहां पर गौ कशी होती है, जहां पर गौ की हत्या होती है और गौ के मांस को बेचा जाता है। लेकिन मजाल है ये उस सरकार से सवाल कर ले, क्योंकि मैंने पहले भी कहा ये हिंदू नहीं, ये भाजपा के हिंदू है। जो भाजपा का हिंदू भाजपा के आते ही खतरे में भी आ गया। और बड़ी बात ये कि इस प्रकार से तो किसी सरकार के राज में साधु और संतों को नहीं मारा गया, जिस प्रकार से मोदी सरकार के राज में शंकराचार्यों के ऊपर आक्रमण हो रहा है। योगी जी कह रहे हैं कि शंकराचार्य हिंदुओं को कमजोर कर रहे हैं। नहीं मुझे आप ये बताओ, अगर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देंगे तो हिंदू कमजोर हो जाएगा? है ये अपने आप को जो योगी कह रहा है, ये योगी है? बताइए आप मुझे। नहीं, कहां से? अगर गौ को राष्ट्रीय पशु, वो तमाम जो हिंदू लोग हैं, जो भाजपाई हिंदू हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि अगर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाएगा तो क्या हिंदू कमजोर होगा? है क्यों नहीं करते गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित? गाय अगर राष्ट्रीय पशु घोषित हो जाए तो इस देश के अंदर एक बड़ा जो विवाद है वो समाप्त हो जाए। लेकिन मोदी सरकार को जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर जो चंदा मिलता है और बड़ी बड़ी बीफ कंपनियां जो चंदा दे रही हैं, वो चंदे पर तो प्रतिबंध लग जाएगा, सरकार की तो रोजी रोटी बंद हो जाएगी। तो सरकार कहां से इन पर प्रतिबंध लगाएगी? अभी आपने देखा है कि देश की गरीब जनता गरीब से गरीब हो रही है। ये भाजपा के अंधभक्त, इतने छेद जितने ओजोन लेयर में नहीं होंगे उससे ज्यादा छेद इन विचारों के कच्चे में है। वहीं देश के प्रधानमंत्री की आय में 82% का इजाफा होता है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। मुझे एक बात आप मुझे बताओ, ये जो योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं
कि हिंदुओं को कमजोर कर रहे हैं, ये हिंदुओं को कमजोर कर रहे हैं। अगर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करवा रहे हैं तो हिंदू कमजोर हो रहा है। बताइए ना आप मुझे एक बात, आप मुझे बताइए। सबसे पहली बात तो ये है कि योगी खुद प्रूफ करे कि वो योगी है कि नहीं। मुझे एक बात बताइए कि जो आदमी मुख्यमंत्री बन गया वो साधु कहां से बचा, वो योगी कहां से बचा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त पर महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में भगदड़ मची, उस वक्त पर भी कई हिंदुओं को चोटें आई, तब मुसलमान भाइयों ने अपने मस्जिद के दरवाजे खोले। और आज एक बात बता दूं, हिंदू खतरे की बात करते करते, जो हिंदू खतरे की ये बात करते हैं ना, मैं हकीकत में आज कहता हूं कि मोदी सरकार के राज में हिंदू खतरे में आ चुका है। जिस तरीके से शंकराचार्य जी के जो लोग हैं, शंकराचार्य के जो लोग हैं, उन्होंने ये कहा कि हम अपने गुरु को, उनकी जो बैलगाड़ी थी, जो उनका जो रथ था, उससे हम वहां तक लेकर जाएंगे। उनकी सिर्फ इतनी सी मांग थी। उसके बाद जिस तरीके से शंकराचार्यों के जो शिष्य थे, उनको कितनी बुरी तरीके से पुलिस ने मारा है, आप ये देखिए। मतलब इतनी बुरी तरीके से तो अपराधियों को, चोरों को, डकैतों को और बलात्कारियों को नहीं मारा जाता, जितनी बुरी तरीके से योगी सरकार के राज में जो साधु संत हैं उनको मारा गया। मुझे एक बात बताइए, अगर शंकराचार्य जी, अभी मुक्तेश्वरानंद जी अगर सत्य का साथ देते हैं, और सत्य का साथ देते हुए कोई सी भी सरकार हो, वो कांग्रेस के भी खिलाफ बोलते हैं, वो समाजवादी के भी खिलाफ बोलते हैं, वो बीजेपी के भी खिलाफ बोलते हैं, जो उनको गलत लगता है वो उसके खिलाफ बोलते हैं। तो मतलब आप अगर बीजेपी के खिलाफ बोल दिया तो आप उनके शिष्यों को इस प्रकार से मारेंगे। और बड़ी बात यह कि वो स्नान भी नहीं करके आए, उन्हें स्नान भी नहीं करने दिया गया। मुझे आप एक बात बताइए, जब साधु महात्मा ही योगी सरकार के राज में, और योगी नहीं है पहली बात, जब कोई मुख्यमंत्री बन गया तो वो साधु संत कोई महात्मा नहीं बचा। एक बात मुझे बताइए, समाज के, संसार के सारे जितने भी सुख होते हैं, सभी सुखों का वो लाभ उठा रहे हैं, तो वो कहां से योगी हो गए? ऐसे व्यक्ति कोई योगी नहीं है। और वो योगी, अगर वो योगी होते, आज तो अगर वो योगी है भी नहीं, नाम के आगे सिर्फ फर्जी लगा रहे हैं, अगर वो योगी होते तो कभी भी साधु संत और महात्माओं के ऊपर इस तरीके से लाठी और डंडे नहीं पड़वाते। बाकी संतों का तो जो संत जाते हैं वहाँ पर स्वागत होता है, लेकिन इन्हीं के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, मुझे आप एक बात बताइए, उनके छत्र को तोड़ दिया गया। जो साधु महात्मा का जो छत्र होता है, वो धूप ढकने के लिए नहीं होता, वो धूप के लिए या बारिश के लिए नहीं होता, वो उनके सर का एक ताज होता है, उनकी इज्जत होती है, उसको गिराया गया। आप मुझे ये बताइए। और बड़ी बात ये, अभी मुक्तेश्वरानंद जी के जो शिष्य थे, मतलब मुझे सिर्फ आप ये दिखा दीजिए कि यूपी की पुलिस ने किसी अपराधी को, किसी बलात्कारी को इस तरीके से रोड पर खदेड़ के मारा हो, जिस तरीके से अभी मुक्तेश्वरानंद जी के शिष्यों को मारा गया। और बड़ी बात यह है, भारतीय जनता पार्टी के वो लोग, तमाम लोग, वो तमाम चेले चपाटे जो आज इसलिए चुप और मौन बैठे हैं क्योंकि डैडी के दोस्त की सरकार के राज में ये सब हो रहा है। वो एक और अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो है, वो गाय के मुद्दे को समाप्त करना चाहते हैं, गौ को राष्ट्रीय माता बनाना चाहते हैं, क्योंकि भक्त तो इसलिए चिल्ला रहे हैं ना, क्योंकि भक्तों की तो रोजी रोटी इसी से चल रही है। गाय को, माता को लेकर पूरे देश में आज सोशल मीडिया पर हिंदू मुसलमान इन्होंने फैला रखा है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी एक यात्रा भी निकाल रहे हैं, जिसमें उनकी मांग सरकार से ये है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। सरकार तो इसीलिए विचलित हो रही है, इसीलिए भयभीत हो रही है कि सरकार की, हिंदू मुसलमान की राजनीति खत्म हो जाएगी, सरकार का जो करोड़ों रुपया बीफ से आ रहा है वो करोड़ों रुपए पे लगाम लग जाएगी। सरकार तो इसलिए डरी हुई है, तभी तो उनके शिष्यों को मारा जा रहा है। तो हिंदू की रक्षा करने की बात करते हैं सरकार, फिर उसके बाद इस तरीके के जो आते हैं सभी सामने, तो क्या लगता है आपको कि क्या है, हिंदू रक्षा करने की बात करने वाली सरकार इस तरीके के पेश आते हैं? मुझे इस प्रकार से, मुझे ऐसा लगता है, जिस प्रकार की आप बात कर रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपकी तबीयत ठीक नहीं है, या फिर आप सरकार से सवाल करने का दम नहीं रखती। मुझे एक बात बताइए, को आपने कहा कि हिंदू को सुरक्षित करने के लिए, आप मुझे ये बताइए कहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि हिंदू को सुरक्षित करने के लिए साधु महात्माओं के ऊपर डंडे पड़वाओ? तो सरकार दावा तो करते हैं हिंदू को मजबूत करने। मुझे एक बात बता दो, और वो तमाम भाजपा के चेले चपाटे, वो मुझे कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे दें कि कौन सी सरकार ने साधु महात्माओं के शिष्यों को इस प्रकार से पिटवाया था, जिस प्रकार से अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के शिष्यों को मारा और पीटा गया, उनको स्नान तक नहीं करने दिया गया। बताइए आप मुझे। शंकराचार्य विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं, अखिलेश यादव का फोन भी आया उनके पास। नहीं, तो एक बात आप मुझे बताइए, शंकराचार्य अगर पक्ष की भाषा बोले तो बिल्कुल ठीक है, विपक्ष की भाषा बोलने तो गलत है? मतलब अगर कोई शंकराचार्य विपक्ष की भाषा बोले तो बहुत वो बुरा है,
है, और अगर इनके पक्ष में बोले तो अच्छा है। मतलब अगर कोई विपक्ष की भाषा बोलेगा कोई संत, तो आप उसको स्नान नहीं करने दोगे, उसके शिष्यों को आप मारोगे? हैं? आप मुझे ये बताइए ना। और आप एक बात बताइए, दुनिया के, मैं दुनिया की बात कर रहा हूं, बहुत अच्छे अच्छे लोग संत प्रेमानंद जी महाराज के पास आते हैं, और भारत के बड़े बड़े लोग, क्रिकेटर से लेकर बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल लोग हैं, वो तक प्रेमानंद जी महाराज के पास आते हैं, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज सच्चाई का संदेश देते हैं। आपने एक बार भी नरेंद्र मोदी जी को प्रेमानंद जी महाराज के पास आते देखा है? बताइए आप मुझे, क्योंकि उनको यह पता है कि प्रेमानंद जी महाराज 1 मिनट में नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, सबका मुंह बंद कर देंगे। आप मुझे एक बात बताइए ना, अभी मुक्तेश्वरानंद जी अभी कुछ समय पहले उन्होंने कांग्रेस को लेकर भी बयान दिया। आपने जो कहा कि विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं, वो तो सत्य का साथ देते हैं। और एक शंकराचार्य का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, उनको राज्यसभा थोड़ी जानी है, उनको राज्यसभा थोड़ी बनना है, या कहीं का मुख्यमंत्री थोड़ी बनना है योगी की तरह। ये तो नकली आदमी है योगी आदित्य सिंह बिष्ट है, योगी रख लिया। अब एक बात मुझे बताओ, मैं एडवोकेट भी हूं, मैं राजनीति में भी हूं, कल को अगर 10 दिन के लिए, और हम ब्राह्मण भी हैं, अगर मैं 10 दिन के लिए भगवा वस्त्र धारण कर लूं, तो आप मेरे नाम के आगे योगी लगा दोगे क्या? है? आप मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जो व्यक्ति ईश्वर का नहीं हुआ, ईश्वर को छोड़कर मुख्यमंत्री बन गया हो, वो किसका होगा? शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि जान को खतरा है, हमें मारने की साजिश थी। तो मोदी जी के राज में, योगी जी के राज में तो हकीकत में हिंदू सुरक्षित नहीं है, और हिंदुओं को असली खतरा सिर्फ इन्हीं की सरकार से है। अभी आप ये देखो, बांग्लादेश में हिंदू को जला दिया तो बड़ा बवाल हो गया, मेरठ में हिंदू को जला दिया तो कोई नहीं बोल रहा, सारे गूंगे हो गए, जैसे सबकी आवाजों पे फेविकॉल या एल्फी टपक गई हो। एक भी गोदी मीडिया का पत्रकार जो बांग्लादेश में जब हिंदुओं को मारा जा रहा था, जो दिखा रहे थे, जब हिंदुस्तान में हिंदू मर रहा है, वो नहीं दिखा रहे। कब सिर्फ पीने से बच्चे मर जाते हैं, गटर का पानी पीने से लोग मर जाते हैं, ठीक है, चूहे जो हैं वो बच्चों को कुतर के मार देते हैं, कहीं बच्चों को जिंदा जला दिया जाता है, कहीं बेटी को जला दिया जाता है। उत्तराखंड में बेटी को लेकर लोग सड़क पर न्याय मांग रहे हैं, ये लोग भी तो हिंदू है। और सरकार डरपोक है, कायर है, नीच है, महानीच सरकार है। जो सरकार एक 14 साल के अंबेडकरवादी बच्चे के डर जाए, घबरा जाए, वो सरकार कहां चाइना को और कहां इनको अमेरिका को जवाब दे पाएगी? उस सरकार की तो कोई औकात ही नहीं है कि वो किसी को जवाब दे पाए। सरकार कह रही है कि शंकराचार्य जी नकली है, दरअसल ये असली है ही नहीं तो एक बात आप मुझे बता दें, नहीं, सरकार ये कह रही है कि शंकराचार्य जी नकली है, असली तो है ही नहीं, तो असली योगी ये है क्या आपका मुख्यमंत्री? और अगर आप ये कह रहे हैं कि वो नकली शंकराचार्य है, तो अपने इस नकली योगी को भेज दो असली शंकराचार्य से बहस करने के लिए, शास्त्रार्थ कर ले, शास्त्रार्थ कर ले, और उनसे बैठ जाए, लाइव डिबेट करवा ले। गोदी मीडिया तो आपने पाली रखी है, इस गोदी मीडिया के ही कैमरे लगवा ले, पता चल जाएगा कौन नकली योगी है और कौन असली शंकराचार्य है, पूरा देश जान जाएगा। है योगी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं आप, तो क्या हो गया? क्या दिक्कत हो गई? मुख्यमंत्री है, डेमोक्रेसी में अधिकार है, राइट टू स्पीच का, राइट टू फ्रीडम का। और जिस दिन आप जैसे चाटुकारिता करने वाले लोग ये नेताओं को माला पिनाना बंद कर देंगे ना, उस दिन देश अपने आप सुधर जाएगा। और आप ये कह रही हैं कि आप मुख्यमंत्री के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। अरे पत्रकार को हमसे पहले सवाल उठाना चाहिए, लेकिन पत्रकार ने तो अपना जमीर इतना नीचे गिरा दिया कि जितना बरेली के बाजार का झुमका नहीं गिरा, उतना आप लोगों का जमीर गिर गया। आप तो सवाल कर ही नहीं पा रहे, तो हम ही को सवाल करना पड़ेगा और जवाब भी हम ही को देना पड़ेगा। ये तो दुर्भाग्य है। अल्टीमेटम दिया है 24 घंटे का, शंकराचार्य जी जवाब दे, न तो पद से हटा दिया जाएगा। ओहो, अब ये पद भी सरकारी हो गए, पद भी सरकारी हो गए। अब तक तो मैं सिर्फ ये देख रहा था कि जो सरकार के खिलाफ बोले उसको, उनके सिर्फ प्रमोशन होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, उनको हटा दिया जाता है। अब तो पद से भी हटाने की बात हो गई। मतलब शंकराचार्य का पद भी अब यूपीएससी के पेपर की तरह हो गया कि अगर किसी ब्यूरोक्रेट ने सरकार के खिलाफ कोई एक्शन ले लिया तो या तो उस ब्यूरोक्रेट को जेल के अंदर बंद कर देंगे या उसकी नौकरी खत्म कर देंगे। वाह योगी जी वाह। मैं ये कहता हूं, एक काम करो, मैं आपको चैलेंज देता हूं और उनके तमाम चेले चपाटों को जो ये कहते हैं ना कि वो नकली शंकराचार्य, अगर आप में दम है तो उनसे शास्त्रार्थ कर लो। पूरे देश को यह भी पता चल जाएगा कि नकली साधु कौन है। और एक बात बताइए, साधु की तो चोटी भी होती है, इनकी तो चोटी भी नहीं है योगी जी की। और साधु तो वो होते हैं जो सारी मोह माया का त्याग करके पहाड़ों पर जाकर बस जाते हैं, ठीक है। उनके लिए तो एक ही कार्य होता है, सिर्फ ईश्वर की भक्ति करना। ये तो गाड़ी में घूम रहे हैं, एक समाज के लिए उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, ये कहां से साधु हो गए? सारे मजे ले रहे हैं। और बड़ी बात ये, मुझे तो हंसी आती है इनके ऊपर। एक छोटी सी बच्ची जिसको देखकर कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति अंदाजा लगा सकता है, हाँ पढ़ा लिखा,
अनपढ़ नहीं, पढ़ा लिखा व्यक्ति देखकर अंदाजा लगा सकता है कि वो बच्ची बेचारी 5वीं 6ठी क्लास में होगी, उससे पूछ रहे हैं 10वीं में या 12वीं में। अरे इतना तो समझो, बच्ची 5वीं 6ठी में होगी ज्यादा से ज्यादा, आपको इतना नहीं पता, क्योंकि अनपढ़, जाहिल और गवार सारे इन्हीं की पार्टी में आ गए। हिंदू राष्ट्र का जो ये लोग जो हिजड़ों का फौज बना रखे हैं और हिंदू राष्ट्र का कल्पना करते हैं। आज स्वामी एक शंकराचार्य, मुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य, वो हिंदू नहीं है। एक पीठ के जो राष्ट्रपति कहा जाता है, वो राष्ट्रपति हैं एक पीठ के, और उनके साथ जिस तरह से गेरुआधारी सरकार में अजय बिष्ट नाम का एक व्यक्ति, जो उत्तर प्रदेश का गेरुआधारी मुख्यमंत्री है, वह एक शंकराचार्य को किस तरह से, उनके लोगों को, संतों को किस तरह से घसीट घसीट के मारना और थाना में, तब हिंदू राष्ट्र कहाँ गया? हिंदू का कल्पना करने, काल्पनिक हिंदू का कल्पना करने वाले ऐसे नकली हिंदुओं से सावधान होने की जरूरत है। जब बहन बेटियों का इज्जत जाता है, उत्तर प्रदेश में बलात्कार करने वाला भारतीय जनता पार्टी का विधायक वो भी हिंदू होता है, और जो बेटी होती है वो भी हिंदू होती है। वो संत है, योगी है, आप कौन संत है? योगी जी, मुख्यमंत्री। अरे अजय कुमार बिष्ट है मुख्यमंत्री। अगर योगी होते तो योगी के अंदर संत होते, तो संत का मतलब होता है त्याग, तपस्या, यानी जो सनातन होता है, जो अपने को त्याग दिया, अर्पण दर्पण कर दिया समाज के लिए और संसार से मुक्ति भक्ति के लिए चला गया, वो संत होता है। भोग विलासिता और अपने सीट को बचाने के लिए सत्ता के लोलुपता में एक संत का निरादर करना, गिरुए का निरादर करना, धर्म का निरादर करना, अरे वो कैसे संत है जिसके रहते हुए अब कहता है आईएएस से पिक्चर दिखाया जा रहा। हम लोग बनारस के रहने वाले पीड़ा जानते हैं। हजारों साल पुराना मंदिरों को तोड़कर कॉरिडोर बनाकर एक बिजनेस, गुजरातियों को वहां धंधा दिया गया और धर्म के ठेकेदारों से चंदा लिया गया। गौ कसी का जो बात करता है, तो ये पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी भी बोलते थे कि गौ का धंधा हम लोग बंद हो जाएगा तो हमारा धंधा कैसे चलेगा, और आज ये भी धंधा चला रहे हैं। गौओं का सर्टिफिकेट देने जाते हैं। अगर गौ हत्या पर अगर कोई बात करता है, अभी मुक्तेश्वरानंद जैसा शंकराचार्य, तो उनके लिए किस तरह से उनको माघ महीने में मौनी अमावस्या के दिन नहाने के लिए जाने के मौन थे, उनका मौन तोड़ा गया। ये धार्मिक उन्माद। और जिसके देश के प्रधानमंत्री के पास अपने रामायण को, रामचरितमानस और गीता को कहता है कहानी, अगर वही राहुल गांधी जी, अगर कोई विपक्ष का नेता बोल देता कि कहानी, हिंदू ग्रंथ को तुम कहानी बताते, तब तक एजेंडा तय कर ये हिंदू के नकली धर्म ग्रंथी जो बन रहे हैं, ये नकली हिंदू राष्ट्र का कल्पना करने वाले अब तक कई ठो एजेंडा बना के राहुल गांधी के खिलाफ खड़ा हो जाते। और मोदी जी जो कहे खाता न वही सही, क्योंकि इनके आत्मा है। कह रहे ढोंगी शंकराचार्य हैं। देखिए, शंकराचार्य ऐसा बोलना भी शब्द जिसके लिए वो तो सबको, इस देश को भुगतना पड़ेगा। यही शंकराचार्य और निरादर संतों का करते हैं तो क्या होता है? जिस तरह से कोरोना काल में विरासत खत्म होने के कगार पे आ गया था, ऐसी पापी मुंह ने खड़हड़ है कहा गया है। ये पाप का अंत होने वाला है, इसलिए संत को रोका जा रहा है, संत का निरादर किया जा रहा है। और जो संत गौ हत्या के लिए बात करता है कि बंद करो, गौ कसी कराने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार, चंदा दो, धंधा लो, उसको आप आत्मा मानकर इसमें गेरुआ वस्त्र तो धारण करते हैं, लेकिन इस गेरुआ के लिए त्याग, तपस्या, बलिदानी का जो सीढ़ी चढ़ना होता है, उसका यानी गगन है, इनको मालूम है। सनातन धर्म को जिस तरह से अपनाया जाता है, उसके अंदर हर चीज अड़पड़ किया जाता है। संत, इस मातृभूमि को ये लोग शर्मसार कर रहे हैं। हिंदू का विरोधी है, मुसलमान कभी हिंदू का विरोधी नहीं है। और हिंदू को ही रोका जाता है और हिंदू के संतों को मारा जाता है। किस बात का कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? इसमें बाबा बागेश्वर जैसा बाबा ठाबा क्यों नहीं बोलता है कि हिंदू सम्राट जो शंकराचार्य, 4 पीठ के शंकराचार्य होते हैं, एक शंकराचार्य को किस तरह से, और उत्तर प्रदेश का योगी जी जो खुद को अपने को साधु कहते हैं, साधु के बेस में किस भेड़िया का काम किया जा रहा है, किस तरह से। उसी में यही बागेश्वर बोला था, जब लगा था कुंभ, तो बोला था मर गए उनको मुक्ति मिल गए।
अरे भैया, इतने लोगों का जान गया, मुक्ति मिल गया। उत्तर प्रदेश में देख रही है, कल ही एक युवराज जैसा लड़का को किस तरह से कलेक्टर अब अपने ये चुनाव आयोग की बेटी है नोएडा की कलेक्टर, वो आती नहीं, उसका अध्यक्ष होते हुए कैसे जान वो तड़प तड़प के उसके पिताजी के सामने एनडीआरएफ पुलिस सारा बैठी हुई थी, लेकिन वो मौत के कगार में बैठा हुआ बेचारा त्राहिमाम किया, लेकिन कोनो ये नकली हिंदू बचा नहीं पाए। सही बोल रहे हैं उनको एजेंडा बनाया जा रहा है। शंकराचार्य धर्म के एक साक्षात्कार कराते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाने वालों को रोकते हैं, वो धर्म को एकता और अखंडता की प्रोपेगेंडा नहीं बनाते हैं, वो जोड़ने की बात करते हैं। ये सब तोड़ने वाले हैं। ये धर्म के ठेकेदार जो हैं 10-10, 20-20, 50 लाख लेके जाते हैं, कथावाचक बनकर कथा सुनाते हैं, उसी धर्म का ये लोग पालन नहीं करते। रामचरित रामाहिति क्रियंति, तुम में हम में खड़क खम में, हर विरासत में राम है। ये मोबाइल में है, कुर्सी में है, टेबल में, हम में है, जमीन में, आसमान में, राम कहाँ नहीं है? सर विरासत में बिसीती अल्लाह, अल्लाह कहाँ नहीं है? राम वही है, अल्लाह सब ईश्वर, अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मत दे भगवान, इनको सन्मत दे, इनके सद्बुद्धि को दे कि किस तरह से आप विरासत पे बैठ के धर्म की एजेंडा तय करने के लिए इनसे देश की, जिस तरह से आज विदेश नीति खराब हो गई, देश का अर्थव्यवस्था खराब हो गया, देश का व्यवस्था खराब हो रहा है, महिलाओं का दुराचार हो रहा है, तो इसको रोकने के लिए ये लोग बाबाओं को खड़ा कर देते हैं कि चलो हिंदू एक एजेंडा बना दो। जब जब चुनाव आता है तो हिंदू एजेंडा बना दो। बंगाल चुनाव है, यानी तमिलनाडु का चुनाव, असम का चुनाव, तो एक एजेंडा बनाओ, पहले से तय करो हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। अरे मुसलमान को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बना दो भाई, हिंदू खतरे में नहीं रहेंगे। हिंदू के नाम पर कब तक लूटेगी? अब तो नोटिस भेज दिया ना, शंकराचार्य साबित करें कि वो शंकराचार्य हैं। वो किसी को नोटिस भेजने से शंकराचार्य को ये बताएंगे? चारों पीठ के शंकराचार्य, 2 शंकराचार्य मुंह से बोलकर पहले बोले थे कि शंकराचार्य बनाए गए। इन लोग से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है? जो हिंदू के बारे में नहीं जानते हैं, जो नकली हिंदू, कोई पठान का बेटा बन जाता है, कहीं जाता है, गंगा का बेटा बन जाता है, वो हिंदू का सर्टिफिकेट देगा? जो अजय कुमार बिष्ट हिंदू का सर्टिफिकेट देंगे? हिंदू धारणाओं से, त्याग तपस्या से और अपने भावात्मक प्रेम से हिंदू प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिचाए, राजा प्रजा यही रुचे शीश देला जाए। हिंदू वह होता है जो प्रेम करना जानता है। मार्केट में नहीं प्रेम बिकता है, किसी बागीचे में भरने वाला प्रेम नहीं है। हमारे सौहार्द, हमारे वातावरण को दूषित ये सब कर रहे हैं। हम उसको प्रफुल्लित करने के लिए, प्रेम से जोड़ने के लिए, एक धागा में पिरोने का काम जो करता है, वही सच्चा हिंदू होता है, वही सनातन होता है। ये धर्म के नाम पर लड़ाने वाला कभी हिंदू नहीं हो सकता है, जाति में बांटने वाला कभी हिंदू नहीं होता है। जब जब चुनाव आता है तो SC ST OBC EBC को तो आप हिंदू पहले मानते नहीं हो, मंदिर धोने लगते हो, और जहां चुनाव आते ही सब तुम्हारा भाई हो जाता है। वो बलात्कार बेटियों को होता है, गरीबों बेटियों को, तो उस समय हिंदू नहीं है क्या? पहले उनसे प्रमाण मांग के आओ कि हिंदू है कि नहीं है। नहीं, आप अगर हिंदू का विरासत जानते, हिंदू क्या है, हिंदू किसे कहते हैं, उनसे पूछ के आइए। हिंदू वह है जो त्याग को जानता है, जो बलिदानी को जानता है, जो प्रेम को जानता है, जो सौहार्द को जानता है, जो सनातन के हित की रक्षा करता है, जो एक धागा में सभी को पिरोने का काम करता है, जो उन्माद नहीं करता है, वही देश का हिंदू नहीं, हिंदुस्तान का बेटा होता है। वो हिंदू ही नहीं, हिंदुस्तान का बेटा होता है। हिंदुओं के इतना विरोध करते मैं देखे, मेरे नाम के आगे स्वामी लगा, स्वामी भी हूँ, नाथ भी हूँ, नकली नहीं हूँ, जन्मजात स्वामीनाथ हूँ। और जन्मजात स्वामीनाथ हूँ तो हम देश के मर्यादा को जानता हूँ, देश के एकता और अखंडता, इस धरती को बचाने के लिए हर धर्म के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी ने अपने प्राण न्यौछावर किया है। सभी के बलिदानी पर भारत आज हम बोलने का ताकत और संविधान के तहत बोलते हैं, और ताकत के साथ बोलते हैं कि हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान के एक बहुत बड़ा बगीचा है, इसमें अलग अलग के फूल खिलते हैं, लेकिन एक गुलदस्ता बनकर जब पेश किया जाता है तो सौंदर्यता दिखता है। ऐसे सौंदर्यता को खराब करने वाले, जात धर्म में बांटने वाले, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कोई कहेगा मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे, कोई कहेगा ईसाई राष्ट्र बनाएंगे, कोई कहेगा सिख राष्ट्र बनाएंगे। ये धारणाओं को मत लाने दो, हम एक प्रेम में। अरे जब रमजान के आगे राम लगाया गया और दिवाली के पीछे अली है, तो तुम क्यों बांटने वाला कली बन रहे हो? ये कली के काल में कालपति मत बनो, नहीं तो ये देश का अकालपति हो जाएगा।
ये कंकाल पत्ती हो जाएगा। अब देश को बांटने और तोड़ने की जरूरत नहीं है। एकता और अखंडता, जिस तरह से न्याय की लड़ाई लड़ने वाले विपक्ष हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी जिस तरह से 10,000 किलोमीटर चलकर लोगों को धर्म से दूर हटकर एकता और अखंडता, जो गरीबी का अलग धर्म है, गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है, उसमें धर्म में बांट रहे हो। जब पूछा जाता है कि अमीर कैसे अमीर हो जा रहा है, भूटान में जा रहे हो तुम 10,500 करोड़ का उसके पावर प्लांट दिला रहे हो, यहाँ लाल किले पर हमारे भाइयों का शहादत हुआ, वहां आतंकवादी आ जाते हैं, आरडीएक्स छोड़ते हैं, मार देते हैं, और तुम जाके भूटान में लाइनिंग करते हो। तुम जाके वहीं बांग्लादेश की बात करते हैं, हिंदू मारे जाते हैं, वहां पावर सप्लाई अडानी करते रहता है, क्यों नहीं रोक लगाते हो? शेख हसीना तुम्हारे स्टाफ बन के रह रही है, कहते हो कि वे SIR करा के सारे विदेशी घुस गए हैं, तो तुम का मालपुआ तल रहे हो कि सारे विदेशी घुस जाते हैं, तुम आईना देख रहे हो, क्यों होम मिनिस्ट्री में बैठे हो? इस तरह का कई तरह का तर्क है जो देश को बचाने के लिए, हिंदू नकली हिंदू से नहीं हो सकता। आज तक 70 साल में कभी हिंदू खतरे में नहीं आया, कभी हिंदू पर विपदा नहीं आया, कभी हिंदू को हिंदू मारता नहीं था, कभी सनातन का विरोध नहीं हुआ, कभी शंकराचार्य को 70 साल में नहीं रोका गया। आज वही हिंदू राष्ट्र का कल्पना करने वाले नकली योगी के राज्य में हिंदू राष्ट्र का काल्पनिक जो करते हैं, उसी हिंदू के सनातन के शंकराचार्य के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार हुआ, उसका घोर निंदा करता हूं। ये न किसान के है, न मजदूर के है, न आम आवाम के है, न कोई इंसान के हैं। ये बैठे देश के भेड़िए दरिंदे जो देश को बेच रहा है, निरंतर खरीदने वाला खरीद रहा है। जब इनसे सवाल, जब ट्रंप के सामने इनका जवाब नहीं निकलता है, चाइना के साथ लाल आंख करने की बात करते हैं, यहाँ बुलाकर पीला गठबंधन किया जाता है, तब हम लोग सवाल नहीं करते कि हमारे देश में क्या चल रहा है। विकास का एजेंडा तय होता है, लेकिन टाई टाई फिस हो जाता है, न नौकरी है न रोजगार है। जब रोजगार की बात कहा जाता है तो कहते हैं रील बनाओ, पकौड़ा तलो। ये देश के लोकतांत्रिक संविधान को भी चोट लगता होगा। हमारे शहीदों ने जो शहादत दिया था देश को बनाने के लिए, चूमा था इस धरती को, उनकी रूह भी कांपती होगी इससे नकली हिंदुओं से। अब हिंदू बनना है तो हिंदुस्तान का नक्शा अपने अंदर लाना पड़ेगा। हिंदुस्तान सौहार्द है, प्रेम है, यथार्थ है और चरित्रवान बनना पड़ेगा। चरित्रवान क्या कैरेक्टर ले से लोग बैठते जाते हैं, धर्म के नाम पर लड़ाते जाते हैं, कहते हैं हम बहुत बड़े सदी सावित्री हैं, हमने तो ये किया वो किया, मेरी मर्जी। ये मर्जी नहीं चलेगी, अब जनता की मर्जी चलेगी। और धर्म के नाम पर कब तक लूटोगे, कब तक धर्म को तोड़ने की बात करोगी? धर्म कभी बांटने की बात नहीं करता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम एक हैं और हमारा नेक इरादा भी एक है, क्योंकि हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं और उसके बाद हम सनातनी हैं और हिंदू भी हैं। ये नकली हिंदुओं से सावधान, असली हिंदू हम हैं, क्योंकि मैं स्वामीनाथ